एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार रहा करता था। टुनटुनी चिड़िया का पति खेतों में काम किया करता था। ठंड का मौसम चल रहा था। एक दिन अचानक बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और तेज बिजली भी कड़कने लगती है। उस वक्त टुनटुनी का पति बंटी कबूतर खेतों में ही काम कर रहा था। बिजली कड़कती है और बिजली का झटका उसे लग जाता है। वहीं खेत में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब टुनटुनी को अपने पति की लाश मिलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या किया तूने? मेरा एक सुखी परिवार था, ये क्या किया? अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? मैं अपने पति के बिना कैसे जीऊंगी? ये क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई भगवान? इस तरह टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी के घर सेठ कालू कौआ आता है। सेठ जी, आप यहाँ? क्या बात हो गई? टुनटुनी, तेरे पति ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। मुझे वो सारे के सारे पैसे सूद समेत वापस चाहिए। पैसे? कौन से पैसे सेठ जी? मेरे पति आपसे इतने सारे पैसे उधार क्यों लेंगे भला? उन्होंने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने आपसे कोई पैसे उधार लिए थे? तो क्या लगता है तुझे मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम लोगों की तरह भिखारी नहीं हूँ। मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं भला 2 लाख रुपयों के लिए झूठ क्यों बोलूँगा? वो तो मैंने पैसे दिए थे इसलिए बोल रहा हूँ। उसने पैसे लिए थे और क्यों लिए थे ये मुझे नहीं पता। बाकी तुम जानो, तुम मुझे पैसे कैसे दोगी, कहाँ से दोगी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सेठ जी, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। आप भला क्यों झूठ बोलेंगे? अगर आप कह रहे हैं तो मेरे पति ने जरूर आपसे पैसे उधार लिए होंगे। मैं सारे पैसे चुका दूंगी, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के अंदर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना ये घर खाली कर देना। अब टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक और परेशानी आ गई थी। देखते ही देखते 1 महीना भी बीत जाता है और कालू कौआ फिर से वहाँ आता है। टुनटुनी, मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था। 1 महीना तो पार हो गया। चलो अब पैसे दे दो, और अगर पैसे नहीं है तो घर खाली कर दो। मैं इस घर को बेचकर अपने पैसों को वसूल कर लूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? हमारे पास ले देकर ये घर ही तो बचा है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपने खेतों को भी बेच दिया ताकि मेरे और मेरी बेटी का गुजारा चल सके। अब आप हमसे ये घर भी छीन लेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी तो मेरे पैसे चाहिए ना। मेरे पास पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। मैं भी तो मेहनत से ही कमाता हूँ, इसलिए मुझे सारे पैसे चाहिए। टुनटुनी ने सेठ के आगे खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन सेठ को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया और उसने अपने गुंडों को कहकर टुनटुनी के सारे सामान को बाहर निकलवा दिया। टुनटुनी और उसकी बेटी मजबूरन वहाँ से निकल जाती हैं। माँ देखो कितनी ठंड लग रही है, अब हम क्या करें माँ? तू फिक्र मत कर बेटा, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। चल हम अपना घर बनाने का इंतजाम करते हैं। हाँ माँ, चलो हम बांस और लकड़ियों का घर बना लेंगे, उस पे पत्ते भी लगा देंगे। कम से कम रहने को घर तो हो ही जाएगा। ये सोचकर टुनटुनी और उसकी बेटी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। बहुत मेहनत के बाद टुनटुनी अपना घर बनाकर तैयार कर लेती है। दिन में तो उस घर में काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन रात होते ही ठंडी ठंडी हवाएं उस घर में आना शुरू हो जाती है। माँ ये क्या हो रहा है? हमने तो सोचा घर बना लेंगी तो हमें राहत मिलेगी ठंड से, लेकिन ये क्या? घर के बाहर की हवा तो अंदर आ रही है। बहुत ठंड लग रही है माँ, लगता है ठंड से मैं जम ही जाऊंगी। हमें कल कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। आज रात हम किसी तरह यहाँ बिताएंगे। हाँ बेटा, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। हमारा घर लकड़ियों का है ना, तो जहाँ जहाँ पे दरारें हैं वहाँ से हवाएं आ रही हैं। इन दरारों को हमें जल्द भरना पड़ेगा, वरना हमें ठंड लगती ही रहेगी। हम कल कुछ न कुछ कर लेंगे, अभी किसी तरह सो जा। किसी तरह दोनों माँ बेटी सुबह होने का इंतजार करती हैं। अगली सुबह वो दोनों सोचने लगती हैं कि वो अपने घर को पक्का कैसे करें। माँ
अब हम क्या करेंगे? हम अपने घर पे ऐसा क्या लगाएं जिससे हमारा घर पूरी तरह से गर्म हो जाए? अभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक गाय पर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक गाय पर जाती है। बेटा वो देख, वहाँ एक गाय है। क्यों न हम उस गाय के गोबर से अपने घर को तैयार करें? उसके गोबर से तो सिर्फ उपले बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे अपने घर पे लगा देंगे तो हमारे घर की सारी दरारें भी भर जाएंगी और घर भी पूरा गर्म हो जाएगा। हाँ माँ, ये उपाय तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गाय पता नहीं किसकी होगी। हम इसके गोबर का इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं? अगर किसी ने देख लिया तो? टुनटुनी और उसकी बेटी शाम होने का इंतजार करती हैं। शाम तक उस गाय को लेने के लिए कोई भी नहीं आता, तो वो समझ जाती हैं कि वो एक लावारिश गाय है। लगता है ये गाय किसी का भी नहीं है, ये बेचारा हमारी तरह ही है, इसका भी हमारे सिवाय कोई नहीं है। चलो अब हम इसे अपने पास रखेंगे, इसकी सेवा भी करेंगे और इसके गोबर से अपना घर तैयार कर लेंगे। वो दोनों उस गाय के लिए भी एक छोटा सा तबेला बना देती हैं। फिर उसके गोबर से अपने घर की सारी दरारें भर देती हैं। वाह माँ, ये देखो। इस तरह दोनों माँ बेटी हंसी खुशी अपने गोबर के घर में रहने लगती हैं।